नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एवी में। साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज हम इस वीडियो में सीटेट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। हमारा प्रैक्टिस सेट 3 है साथियों, जो हमारा एग्जाम्स 8 फरवरी को होने वाला है, उसके लिए बहुत ही अहम होने वाला है साथियों। तो वीडियो क्लास तक बने रहिए और अपना अध्ययन जारी रखिए। तो साथियों, शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, यह एक बच्चा यह मानता है कि अगर मैं मेहनत करूं तो मैं सीख सकता हूं। यह किस अवधारणा को दर्शाता है? ऑप्शन ए बुद्धि, ऑप्शन बी आत्म प्रभाविता और ऑप्शन सी बाह्य प्रेरणा और ऑप्शन डी स्मृति। तो एक बच्चा यह मानता है कि अगर मैं मेहनत करूं तो मैं सीख सकता हूं, यह किस अवधारणा को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है साथियों, किस अवधारणा को? तो ये दर्शाता है ऑप्शन बी आत्म प्रभाविता यानी सेल्फ इफिशियंसी को दर्शाता है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाए, यानी जब बच्चा मानता है कि मैं कर सकता हूं तो वह अपनी क्षमता पर विश्वास करता है। तो सही ऑप्शन यही हो जाएगा, सेल्फ इफिशियंसी। और ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। मेरे इंग्लिश मीडियम के साथियों, अगर मेरे हिंदी बोलने से अगर आपको दिक्कत होती है तो आप मेरा वैल्यूम मतलब आपने फ़ोन की वैल्यूम म्यूट करके भी आप प्रैक्टिस जारी रख सकते हैं, क्योंकि मैंने इसलिए आप सभी लोगों के लिए बायलिंगुअल प्रैक्टिस सेट बनाया कि आप इंग्लिश में भी प्रैक्टिस कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड। बच्चा यदि अपनी कमजोरी पहचान कर उसे सुधारने का प्रयास करता है तो यह दर्शाता है ऑप्शन ए भावनात्मक परिपक्वता, ऑप्शन बी आत्मनियमन, ऑप्शन सी सामाजिक बुद्धि और ऑप्शन डी बाह्य नियंत्रण। बच्चा यदि अपनी कमजोरी पहचान कर उसे सुधारने का प्रयास करता है तो यह दर्शाता है, तो ये किसे दर्शाता है साथियों? इस आत्मनियमन को दर्शाता है। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, सेल्फ रेगुलेशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, अपना वीडियो क्लास में अपना स्कोर जरूर बताइएगा आप सभी लोग कमेंट में कि आपका स्कोर कितना रहा 30 में से। क्वेश्चन नंबर 3, पियाजे के अनुसार जब बच्चा अपने पुराने ज्ञान को बदलकर नए ज्ञान को समायोजित करता है तो इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आत्मसात, ऑप्शन बी समायोजन, ऑप्शन सी संतुलन और ऑप्शन डी प्रेरणा। पियाजे के अनुसार जब बच्चा अपने पुराने ज्ञान को बदलकर नए ज्ञान को समायोजित करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं साथियों ऑप्शन बी समायोजन, एकोमोडेशन कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि नए अनुभव के अनुसार पुराने ज्ञान को बदलना, ये कहलाता है एकोमोडेशन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षक यदि बच्चों को अपने विचार खुलकर व्यक्त करने देता है तो यह किस प्रकार की कक्षा को दर्शाता है? ऑप्शन ए सत्तात्मक, ऑप्शन बी दंडात्मक, ऑप्शन सी लोकतांत्रिक, ऑप्शन डी नियंत्रित। तो शिक्षक यदि बच्चों को अपने विचार खुलकर व्यक्त करने देता है तो यह किस प्रकार की कक्षा को दर्शाता है? तो ये लोकतांत्रिक कक्षा की दर्शाता है, यानी डेमोक्रेटिक क्लास है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ बच्चों को बोलने की पूरी आज़ादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक बच्चा विषय समझने के लिए पढ़ता है, ना कि केवल अंक पाने के लिए। यह किस प्रेरणा का उदाहरण है? ऑप्शन ए बाह्य, ऑप्शन बी नकारात्मक, ऑप्शन सी आंतरिक और ऑप्शन डी सामाजिक। तो एक बच्चा विषय समझने के लिए पढ़ता है, ना कि केवल अंक पाने के लिए, यह किस प्रेरणा का उदाहरण है? तो ये है आपकी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, इंट्रिंसिक जिसको कहते हैं, आंतरिक प्रेरणा जिसको कहते हैं। तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, आपको वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा मेरे प्यारे साथियों, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको ऑल वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आपका अध्ययन जारी रहे और अपने एग्जाम से आप 100% सफलता प्राप्त कर सकें। और अपने दोस्तों यारों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं, अगर वो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। तो शुरू करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं साथियों। तो इससे याद रखिएगा, जो अंदरूनी रुचि से पढ़ता है उसे आंतरिक यानी इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जो बच्चा दूसरों की भावनाएं समझता है उसमें कौन सी बुद्धि अधिक होती है? ऑप्शन ए भाषाई, ऑप्शन बी तार्किक, ऑप्शन सी अंतर व्यक्तिगत और ऑप्शन डी आत्म व्यक्तिगत। जो बच्चा दूसरों की भावनाएं समझता है उसमें कौन सी बुद्धि अधिक होती है? तो उसमें सबसे अधिक होती है अंतर व्यक्तिगत, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरों की भावनाएं समझना यानी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कहते हैं उसको। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, शिक्षक यदि गलती को सीखने का अवसर मानता है तो यह किस दृष्टिकोण से जुड़ा है? ऑप्शन ए व्यवहारवादी, ऑप्शन बी निर्माणवादी, ऑप्शन सी दंडात्मक, ऑप्शन डी प्रतिस्पर्धात्मक। तो शिक्षक यदि गलती को सीखने का अवसर मानता है तो यह किस दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है? तो ये निर्माणवादी यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट से जुड़ा है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गलती सीखने का अवसर देना, यही है कंस्ट्रक्टिविज्म का ऑप्शन है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, वैगत्सकी के अनुसार बच्चा सबसे अच्छा तब सीखता है जब
ऑप्शन ए अकेले काम करे, ऑप्शन बी सजा मिले, ऑप्शन सी मार्गदर्शन मिले और ऑप्शन डी रटता है। तो व्यगत्सकी के अनुसार बच्चा सबसे अच्छा तब सीखता है, कब सीखता है साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जब उसको मार्गदर्शन मिले, यानी कि रिसीव्स गाइडेंस मिले। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, कठिन कार्य को चुनौती समझना किस मानसिकता का उदाहरण है? ऑप्शन ए स्थिर, ऑप्शन बी वृद्धि, ऑप्शन सी नकारात्मक, ऑप्शन डी बाह्य नियंत्रण। तो कठिन कार्य को चुनौती समझना किस मानसिकता का उदाहरण है साथियों? तो ये किस मानसिकता का उदाहरण है? यानी कि चुनौती समझना, यानी उसको मुश्किल से हारना नहीं, तो यानी वृद्धि यानी ग्रोथ, वो क्या कर रहा है? ग्रोथ कर रहा है, माइंडसेट कर रहा है, यानी कि हार नहीं मान रहा, उसको चुनौती समझ के उसका अपना कार्य कर रहा है। तो ऑप्शन चुनौती को यानी ग्रोथ माइंडसेट है उसका, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, स्कैफोल्डिंग का मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शन ए उत्तर देना, ऑप्शन बी असफल होने देना, ऑप्शन सी धीरे धीरे स्वतंत्र बनाना और ऑप्शन डी दबाव डालना। तो स्कैफोल्डिंग का मुख्य उद्देश्य साथियों क्या है? यानी धीरे धीरे स्वतंत्र बनाना ही इसका उद्देश्य है, यानी कि पहले थोड़ा बहुत सपोर्ट देना, बाद में धीरे धीरे सपोर्ट कम करते बच्चा स्वयं से सीखने लगे, यही है स्कैफोल्डिंग का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, नैतिक निर्णय किस विकास से जुड़ा है? ऑप्शन ए शारीरिक, ऑप्शन बी संज्ञानात्मक, ऑप्शन सी नैतिक और ऑप्शन डी भाषाई। तो नैतिक निर्णय किस विकास से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है साथियों नैतिक से ही जुड़ा है, मॉरल से। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका, नैतिक यानी कि मॉरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, अलग अलग बच्चों को अलग अलग कार्य देना किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए समानता, ऑप्शन बी व्यक्तिगत भिन्नता, ऑप्शन सी दंड और ऑप्शन डी अनुशासन। अलग अलग बच्चों को अलग अलग कार्य देना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये आधारित है व्यक्तिगत भिन्नता यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे आधारित है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, रचनात्मकता बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए सही उत्तर पर जोर देना, ऑप्शन बी नए विचार व्यक्त करने देना, ऑप्शन सी रटना और ऑप्शन डी सजा देना। तो रचनात्मकता बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? नए विचार को व्यक्त करने देना चाहिए, तो इनकरेज न्यू आइडियाज़। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्रिएटिविटी को क्या करना चाहिए? इनकरेज करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, बच्चा स्वयं लक्ष्य बनाता है, ये दर्शाता है? ऑप्शन ए बाह्य प्रेरणा, ऑप्शन बी आत्मनिर्देशन, ऑप्शन सी दबाव और ऑप्शन डी डर। तो बच्चा स्वयं लक्ष्य बनाता है, यह दर्शाता है, ये किसको दर्शाता है? तो आत्मनिर्देशन को दर्शाता है, यानी सेल्फ डायरेक्शन को दर्शाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी खुद लक्ष्य बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, अपने सीखने पर विचार करना कहलाता है? ऑप्शन ए स्मृति, ऑप्शन बी मेटाकॉग्निशन, ऑप्शन सी अभ्यास और ऑप्शन डी प्रेरणा। तो अपने सीखने पर विचार करना यानी कि अपने सोच के बारे में सोचना ही क्या कहलाता है साथियों? मेटाकॉग्निशंस कहलाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपनी सोच के बारे में सोचना। क्वेश्चन नंबर 16, करके सीखना कहलाता है? ऑप्शन ए मौखिक, ऑप्शन बी अनुभवात्मक, ऑप्शन सी रटंत और ऑप्शन डी निरीक्षणात्मक। तो करके सीखना क्या कहलाता है? यानी कि एक्सपीरियंस आता है, उससे अनुभव बढ़ता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? अनुभवात्मक हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आपका वीडियो कैसा लग रहा है मेरे प्यारे साथियों? जरूर बताइएगा, अपना स्कोर भी जरूर बताइएगा लास्ट में वीडियो के कितना स्कोर रहा। अगर अच्छा लगा वीडियो तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको अच्छे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अगर आप सीटेट की प्रिपरेशंस कर रहे हैं साथियों, तो चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप जाकर और भी बाकी सब्जेक्ट्स के वीडियो देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर्स के भी प्रैक्टिस सेट हैं, वहाँ पे मैंने सॉल्व कराए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। पढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 17, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर पढ़ाना दर्शाता है? ऑप्शन ए व्यवहारवाद, ऑप्शन बी सामाजिक सांस्कृतिक, ऑप्शन सी अनुशासन और ऑप्शन डी परीक्षण। तो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर पढ़ाना साथियों क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं सामाजिक सांस्कृतिक। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सोशियो कल्चरल, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। यानी सीख समाज से ही तो जुड़ी है, तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, असफलता के बाद भी प्रयास करना कहलाता है? ऑप्शन ए भय, ऑप्शन बी लचीलापन और ऑप्शन सी दबाव, ऑप्शन डी असहायता। तो असफलता के बाद भी प्रयास करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है लचीलापन कहलाता है। ऑप्शन बी क्या कहलाता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी असफलता के बाद भी प्रयास करना यही कहलाता है रेजिलियंस। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, सीख को स्थायी बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है? ऑप्शन ए रटना, ऑप्शन बी अर्थपूर्ण समझ और ऑप्शन सी दंड, ऑप्शन डी केवल अभ्यास। तो सीख को स्थायी बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है, तो सबसे ज़रूरी क्या? अर्थपूर्ण समझ। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग ही सीख को स्थायी बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
समझकर सीखना जिसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए पाठ्यक्रम, ऑप्शन बी सर्वांगीण विकास, ऑप्शन सी अंक और ऑप्शन डी अनुशासन। तो बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सर्वांगीण विकास, यही तो करना, यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूरा विकास। 21, आत्मसम्मान किससे बढ़ता है? ऑप्शन ए परीक्षा, ऑप्शन बी शिक्षक और माता पिता, ऑप्शन सी किताबें और ऑप्शन डी टीवी। तो आत्मसम्मान किससे बढ़ता है साथियों? तो ये बढ़ता है शिक्षक और माता पिता दोनों से बढ़ता है, तो टीचर्स एंड पेरेंट्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, समूह में सीखना विकसित करता है। ऑप्शन ए प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन बी सहयोग, ऑप्शन सी रटना और ऑप्शन डी डर। तो समूह में सीखना विकसित करता है, तो किसे विकसित करता है? तो उस सहयोग की भावना, कॉपरेशंस की भावना को डेवलप करता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, उत्तर का तर्क देना दर्शाता है। ऑप्शन ए स्मृति, ऑप्शन बी आलोचनात्मक सोच, ऑप्शन सी नकल और ऑप्शन डी भावना। यानी उत्तर का तर्क देना दर्शाता है, यानी आलोचनात्मक सोच को दर्शाता है, यानी कि वो पूरी तरह से आप सहमत हैं या नहीं है, अगर टीचर ने समझाया है तो आप उस पर क्रॉस क्वेश्चंस कर सकें, यही है आलोचनात्मक सोच। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, प्रेरणा सीखने में क्या भूमिका निभाती है? तो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए कोई भूमिका नहीं, ऑप्शन बी दिशा और गति देती है, ऑप्शन सी डर पैदा करती है और ऑप्शन डी सजा देती है। तो प्रेरणा सीखने में क्या भूमिका निभाती है साथियों? तो वो क्या देती है? दिशा और गति दोनों प्रदान करती है, गिव्स डायरेक्शन एंड स्पीड बोथ्स। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, अपनी प्रगति जांचना कहलाता है। ऑप्शन ए आत्ममूल्यांकन, ऑप्शन बी दंड, ऑप्शन सी तुलना और ऑप्शन डी बाह्य नियंत्रण। तो अपनी प्रगति को जांचना यानी क्या कहलाता है? आत्ममूल्यांकन, सेल्फ असेसमेंट कहलाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, खुद अपनी प्रगति देखना। क्वेश्चन नंबर 26, समावेशी कक्षा में शिक्षक का लक्ष्य है। ऑप्शन ए तेज बच्चे, ऑप्शन बी सभी बच्चों को अवसर और ऑप्शन सी केवल पाठ्यक्रम और ऑप्शन डी सख्ती। तो समावेशी कक्षा में शिक्षक का लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो शिक्षक यानी सभी बच्चों को अवसर देना ही, यही है एक समावेशी, जो इंक्लूसिव क्लास होता है उसका यही मेन पर्पज़ है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, सबको अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, सकारात्मक वातावरण का लाभ क्या है? आपको बताना है। ऑप्शन ए डर, ऑप्शन बी खुलकर सीखना, ऑप्शन सी मौन, ऑप्शन डी अनुशासन। तो सकारात्मक वातावरण का लाभ क्या होता है? तो आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यानी खुलकर सीखते हैं बच्चे, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सब यानी कि डर मुक्त सीखना, यही है खुलकर सीखना। सकारात्मक अगर वातावरण है तो बच्चों में डर नहीं होगा और वो खुलकर सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, प्रश्न पूछने से बढ़ती है। तो आपको बताना है क्या बढ़ती है? ऑप्शन ए स्मृति, ऑप्शन बी जिज्ञासा, ऑप्शन सी अनुशासन और ऑप्शन डी रटना। तो प्रश्न पूछने से बढ़ती है साथियों, क्या बढ़ती है? तो जिज्ञासा बढ़ती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रश्न पूछने से बढ़ती है जिज्ञासा, जिसको कहते हैं क्यूरियोसिटी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, सामाजिक अंतःक्रिया से होता है। ऑप्शन ए समय नष्ट, ऑप्शन बी विचारों का आदान प्रदान, ऑप्शन सी केवल खेल और ऑप्शन डी डर। तो सामाजिक अंतःक्रिया से क्या होता है साथियों? तो यानी विचारों का आदान प्रदान होता है, सोशल इंटरेक्शन होता है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों ये आपके 29 क्वेश्चन हो गए, 1 क्वेश्चन रिमेन है। आप अपना स्कोर जरूर बताएं वीडियो क्लास में, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, और अपने साथियों के साथ भी जरूर शेयर करें जिससे उनको भी बेनिफिट मिल सके। साथियों चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप अन्य भी सब्जेक्ट्स के वीडियो देख सकते हैं। आते हैं आज के अंतिम प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 30, प्रभावी शिक्षण का आधार क्या होता है? ऑप्शन ए किताब, ऑप्शन बी सक्रिय भागीदारी, ऑप्शन सी परीक्षा और ऑप्शन डी सख्ती। तो प्रभावी शिक्षण का क्या आधार होता है? तो आपको बताना है। तो यानी क्या होनी चाहिए? एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये रहे आज के अति महत्वपूर्ण चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका हम लोगों ने आज अभ्यास किया। तो साथियों वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।